जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं वो है जी मटन कोफ्ता करी। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें हमने जी ये ½ kg मटन लिया है। तो ये अभी फ्रीज़ हुआ हुआ है। तो इसमें जी ये मसाले डलेंगे, ये देखें, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। आपने ये सब मसाले हस्बे जायका लेने हैं। इसमें जी ये धनिया है, धनिया की गड्डी है, उसको देखें हमने काट लिया है। अभी इसको हम चॉप भी करेंगे। और इसमें जी लहसुन और अदरक डलेगा। और ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, वो डालेंगे। और 2 से 3 अदद जो है ये हरी मिर्चें इसके लिए हमें चाहिए। तो आपको पता है कि मैं जब भी मटन या बीफ बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले उसको जो है पानी में डाल के, तो नमक डाल के, 1 टेबल स्पून नमक डाल के, तो गोश्त को जो है वो उसको उबाल के तो उसको अच्छी तरह से धोती हूँ। तो अब हम जो है ये कीमा जो है धोकर और इसको खुश्क करके तो आपसे जो है रेसिपी आगे कंटिन्यू करते हैं जी। तो ये देखें कीमा माशाल्लाह से हमने अच्छी तरह से उसको जो है नमक डालकर तो बॉईल करके अच्छी तरह से जो धो लिया है। तो ये देखें कीमा जो है थोड़ा सा उसका पानी भी निचोड़ दिया है, एक्स्ट्रा पानी ना हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सबसे पहले चॉपर में हम जो है वो कीमा डालेंगे जी। तो चॉपर में हमने कीमा डाल लिया है। अब हम जो मसाले हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे और जो है वो हाफ जो लेमन है वो निचोड़ देंगे। पहले हम कीमे को चॉप कर लेते हैं, उसके बाद जो ये मसाले हैं इनको भी हम चॉपर में चॉप कर लेंगे जी। तो कीमे को हम चॉप कर रहे हैं जी। तो ये देखें माशाल्लाह से कीमा जो है हमने चॉप कर लिया है। ये देखें अच्छी तरह से चॉप हो गया है। तो अब हम जो बाकी हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी हम चॉप कर लेते हैं, जिनमें जो है धनिया, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और प्याज शामिल है। तो इसको भी चॉप करते हैं जी। तो बाकी मसाले को चॉप करते हैं जी। तो ये देखें कीमा भी जो है हमने चॉप कर लिया था और उसमें प्याज सारा कुछ डाल के तो हमने जो है ये मिक्सचर अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। तो अब हम इसमें ये देखें ½ टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे जी। और फिर इसको जो है हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो अब हम इसमें जो है 1 अदद अंडा मिक्स करेंगे। और बस आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, हाथों को जितना ज़्यादा धोएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस मटेरियल को मिक्स करने के लिए हाथों की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 अदद अंडा आपने, जब आपको पता लग जाए सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो उसके बाद आप लास्ट में जो है 1 अदद अंडा शामिल कर दें। और अब हम इसके जो है वो कबाब बनाएंगे और आपको दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स देखिए मटेरियल हमारा तैयार हो गया था। तो हमने जो है वो कोफ्ते जो हैं वो बना लिए हैं। ये देखिए आपने मटेरियल को लेना है और आराम आराम से, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से जो है वो मिक्सर तैयार हो चुका है, चॉप हो चुका है, तो ये बहुत आराम से बन जाएंगे। बस आपने ऐसे सॉफ्टली लेके तो ऐसे आपने कोफ्ते की जो है शेप दे देनी है। और कढ़ाई में जो है हमने हल्की आंच पे जो है वो ऑयल डाल के रख दिया है ताकि वो गर्म हो जाए। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसमें कोफ्ते डालते हैं और साथ साथ बनाते भी जाते हैं जी। तो घी गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने ऐसे शेप बनानी है सॉफ्टली, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे ही आपने उसको दोबारा से शेप देनी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चूँकि मटन है तो चिकन के तो बहुत जल्दी यानी कि फ्राई पक जाते हैं ना, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें आपने जो फ्लेम है वो लो रखनी है ताकि ये जले ना, अंदर से पक जाएं। ये देखें जी। तो अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें ऐसे ही आपने, ये देखिए सॉफ्टली से आराम से आपने जो है इनकी
शेप चेंज करती हैं और इसको चारों साइडों से अच्छी तरह से पका लेना है। बस ये इसको लो आंच पे बनाना है आपने, लाइट फ्लेम पे आपने बनाना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये जी, तो ये देखें कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। तो अभी जो है इनको हम निकाल लेंगे घी से और इसकी जो है वो कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करेंगे। जी, तो कोफ्ते माशाल्लाह से हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी लिया है और उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो प्याज ऐड कर देते हैं। प्याजों का जो है मैंने पेस्ट बना लिया है। घी आपने बस इस बात का आपने एहतियात रखना है कि आपने घी एक्स्ट्रा नहीं डालना है, क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हुए हुए हैं घी में। तो जब ये भी यानी कि इधर मटेरियल में जाएंगे, मसाले में जाएंगे, तो ये भी घी छोड़ देंगे। तो ज़्यादा जो है वो घी जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें जो कढ़ाई में घी था जो मैंने फ्राई के लिए यूज़ किया था, तो उसमें से मैंने निकाल लिया कुछ और बाकी में मैंने प्याज डाल दिए हैं। जी, तो ये देखिए इसमें हम 1 अदद कड़ी पत्ता, लौंग और 3 से 4 अदद काली मिर्च भी डाल रहे हैं। इनको भून रहे हैं अभी। इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो प्याज़ों को भूनना है कि इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए। जी, तो ये अच्छी तरह से प्याज जो है हमने 3 से 4 मिनट भून लिए हैं। तो अब हम इनमें मसाले डालेंगे। तो ये देखें, मसाले डालते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कोफ्तों में भी टोटली हमने इंग्रेडिएंट्स मसाले जो हैं वो डाले हुए हैं। तो मसाले एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, तो उसी हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। ये देखें जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है। और साथ ही हमने ये देखें 1 अदद टमाटर है, उसकी हमने प्यूरी बना ली है, तो वो भी डाल देते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमने ढक्कन खोल लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम जो है इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। और चूंकि ये मटन के कोफ्ते हैं तो इसमें हम इनको हिलाना नहीं है, हमने कढ़ाई में डाल के और पानी डालकर जो है इनको पकने के लिए रख देना है ताकि इनमें कोई कसर बाकी ना रह जाए। जी, तो कोफ्ते डाल दिए हमने। तो इनमें जो है हम पानी डाल देते हैं और इनको जो है हम तकरीबन 20 मिनट के लिए इनको मीडियम आंच पर, मीडियम से भी अगर थोड़ी लो हो तो उस पर जो है ये पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। जी, तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। तो माशाल्लाह से अब हम इनके ऊपर धनिया और हरी मिर्च जो है वो गार्निश करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो व्यूवर्स कोफ्ता कड़ी हमारी जो है वो रेडी है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।